साईं की बात। बच्चे, तेरे साईं के आशीर्वाद से तेरे घर आंगन में खुशियाँ आने वाली है मेरे बच्चे। और ऐसी खुशियाँ आएंगी ना जो हमेशा हमेशा के लिए होंगी मेरे बच्चे। तू बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार कर रहा था ना, वो होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्द होने वाला है। तेरा घर आंगन खुशियों से झूमेगा मेरे बच्चे। तेरे घर का एक एक कोना महकेगा मेरे बच्चे। तू देखना, क्योंकि तूने मेरी बहुत पूजा की है, मेरी बहुत सेवा की है, और मैं प्रसन्न होकर बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे और तेरी सेवा से मेरे बच्चे। अब तू देख मेरे बच्चे, तेरे घर आंगन में कितनी खुशियाँ लाऊंगा मैं, बहुत खुशियाँ मेरे बच्चे, जो ज़िंदगी भर की होंगी। और सुन मेरे बच्चे, अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ। अगर तुम किसी की तारीफ़ करते हो ना तो करो, खूब करो मेरे बच्चे। लेकिन अगर किसी के बारे में बुरा कहते हो ना, या बुरा कहने की सोच रहे होते हो ना, तो वहाँ पर चुप हो जाया करो मेरे बच्चे। वहाँ पर चुप्पी साधना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें वहाँ पर बोलना है। अगर किसी के बारे में बुराई हो रही है या तुम्हें मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो तुम्हें बोलना नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बोलना। वहाँ पर तुम्हें चुप ही रहना है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बोलना। और सुनो, जो बोलोगे हमेशा अच्छा बोला करो मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा बोलो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के ना बहुत दिनों से पेट में दर्द हो रहा है। तो सुनो मेरे बच्चे, बदलते मौसम के साथ अपने खान पीन में भी बदलाव करो मेरे बच्चे। हर चीज़ वो मत खाया करो जो स्वादिष्ट है, जो खाने में तुम्हें अच्छी लगती है। कभी कभी पौष्टिक खाना भी खा लिया करो मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। और कभी कभी तुम दवाइयाँ भी नहीं लेते हो मेरे बच्चे, जो दवाइयाँ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, भूल जाते हो कभी कभी। कभी कभी सही समय से नहीं लेते हो, देरी से लेते हो। ये भी मेरे बच्चे बहुत गलत चीज़ें हैं, तो इसे सही करो। और अपने कुछ बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि रात ना सोने के लिए बनी है मेरे बच्चे। जो ये प्रकृति है ना, इस प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे। रात को आराम से सो मेरे बच्चे, और सुबह उठकर मेरे बच्चे ईश्वर की आराधना करो। ये प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे, लेकिन तुम उसका उल्टा ही करते हो मेरे बच्चे। अगर कभी कभी हो सकता है मेरे बच्चे तुमसे समय ही मांग कर रहा हो ऐसे करने की, इन सब चीज़ों की, तब करो मेरे बच्चे। कभी कभी कुछ काम आ जाते हैं, कुछ ज़रूरतें पड़ जाती हैं, तब तुम कर सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसा करना, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। हमेशा प्रकृति का पालन किया करो मेरे बच्चे। पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत जल्द ना तुम्हारे लिए तोहफ़ा भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए बाहर से, विदेश से तोहफ़ा आने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और सुनो मेरे बच्चे, जो मौका है ना, वो बार बार हर किसी को नहीं मिलता मेरे बच्चे, हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुम्हें मिल रहा है ना तो ले लो मेरे बच्चे, ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश होकर वो मौका दे रहा हूँ। फिर बाद में आगे मिले या ना मिले मेरे बच्चे, तो जो मौका मिल रहा है उस मौके को ले लो मेरे बच्चे, ले लो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे बहुत समय से कुछ कार्य कर रहे थे और उन्हें उन कार्यों के बारे में पूर्ण तरह से जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें अब उनके सामने आने लगी हैं, कुछ चीज़ें उन्हें समझ में आने लगी हैं। तो ऐसा ही होता है मेरे बच्चे, जिस चीज़ को तुम मन से और लगन से करते हो ना, तो उस चीज़ के बारे में तुम समझने लगते हो, उन चीज़ों के बारे में तुम्हें जानकारी मिलने लगती है। जिन चीज़ों को पहले तुम घबराते थे करने से, अब उन चीज़ों में तुम्हें डर नहीं लगता। तो यही होता है मेरे बच्चे, किसी भी चीज़ को करने से पहले डरा मत करो, सीखने की कोशिश करो। अगर सीखने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं डरोगे, कभी नहीं घबराओगे मेरे बच्चे, और कभी हारोगे भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो सुनो, माथे पर उदी का तिलक लगाया करो रोज़। और परीक्षा में बैठने से पहले मुझसे कहना कि साईं, मैं परीक्षा देने बैठ रहा हूँ, मेरी मदद करना साईं। फिर देखना मेरे बच्चे, हाथ तुम्हारे चलेंगे और बुद्धि तुम्हारे साईं की होगी मेरे बच्चे। और अक्सर ऐसा होता है मेरे बच्चे, जो भी तुम बहुत अच्छे से याद करते हो ना, तुम भूल जाते हो। जब भी तुम्हारे आगे परीक्षाएं आती है ना, तो तुम भूल जाते हो, अचानक से डर जाते हो। तो वो नहीं होगा इस बार, वो नहीं होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होगा। और सुनो, किसी मंगल कार्य के लिए जाने वाले हो ना, तो जाने से पहले मेरे आगे दिया ज़रूर जला के जाना। तुम अगर ऐसा करोगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारे मंगल कार्य में आशीर्वाद देने।
और तुम्हारा मंगल कार्य भी तुम्हारे साईं के आशीर्वाद से ही हो रहा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, ज़मीन खरीदते समय मेरे बच्चे जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। आराम से देखभाल कर जांच पड़ताल करने के बाद कानूनी कागजात की मेरे बच्चे अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, किसी को दिखा लेना मेरे बच्चे। उसी के बाद में हाँ या ना का जवाब देना, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है मेरे बच्चे। तो जो भी करना सोच समझकर करना मेरे बच्चे, बहुत सोच समझकर करना। एक एक कदम को सोच समझकर करना, क्योंकि तुम अपनी पूरी जमा पूंजी वहाँ पर लगाने वाले हो मेरे बच्चे। वो तुम्हारी जमा पूंजी है मेरे बच्चे, तो सोच समझकर उसे निवेश करना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों के मन में ना हर वक्त एक नया सवाल होता है, एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है। तो सुनो मेरे बच्चे, हमेशा सवाल करते रहना, कभी मुझसे, कभी अपने आप से, कभी अपने आसपास के लोगों से। क्यों मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इतने प्रश्न क्यों उठते हैं मेरे बच्चे? क्योंकि तुम नकारात्मक सोच को तुम ज़्यादा मेरे बच्चे तवज्जो देते हो, ज़्यादा नकारात्मक सोच के बारे में सोचते हो मेरे बच्चे। तभी जाकर तुम्हारे मन में शंकाएं पैदा होती हैं, और वो शंकाएं तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न करती हैं मेरे बच्चे। क्योंकि सवाल अलग तरीके के होते हैं। तुम ज्ञान के सवाल नहीं पूछते, तुम पूछते हो शंकाओं वाले सवाल मेरे बच्चे, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसे सवाल तुम्हारे मन में हमेशा होते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, बिल्कुल नहीं पूछोगे। मैं तुम्हें सख्ती से कहता हूँ कि मेरी पाठ पूजा में ध्यान लगाओ, मेरी साइंस और चरित्र पढ़ो। जो भी नियम तुम मेरा करते हो तुम वो करो, मन से करो, ध्यान से करो। तुम इतना कर लोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में सवाल मैं लाऊंगा ही नहीं मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हारे मन में कोई सवाल उत्पन्न होंगे मेरे बच्चे। क्योंकि मैं पहले से पहले ही तुम्हारी ज़िंदगी को संवार दूंगा मेरे बच्चे, और तुम्हारी ज़िंदगी उस मोड़ पर चली जाएगी ना, तुम इतना व्यस्त हो जाओगे कि तुम्हारे मन में सवाल नहीं, जवाब ही जवाब आएंगे मेरे बच्चे। बल्कि लोग तुम्हारे पास आएंगे अपने सवाल पूछने, और तुम उनका जवाब दोगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हें इतना ज्ञानी बनाऊंगा ना, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं मेरे बच्चे, तो उसे पढ़ा देना मेरे बच्चे, उसे शिक्षा का दान देना। उससे पैसे मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि शिक्षा का दान ना बहुत बड़ा दान है मेरे बच्चे। जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा ना, तो वो तुम्हें दुआएं देगा, तुम्हें शुक्रिया कहेगा मेरे बच्चे, और ये ज़िंदगी भर उस बच्चे को और उसके परिवार को ज़िंदगी भर तुम्हारा कृतज्ञ बना देगा हमेशा के लिए। और तुम्हें भी अपने ऊपर गर्व होगा, और मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है मेरे बच्चे, बहुत गर्व है। बस तुम ऐसे ही रहना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों को मेरा मंगल स्नान देखने को मिला, आज दर्शन हुए उन्हें। तो यही होता है मेरे बच्चे, जब सुबह सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी मेरी पूजा करोगे, तो तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, और तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हें ये देखने को मिला मेरे बच्चे। हर किसी के नसीब में ये नहीं होता मेरे बच्चे, बस चुनिंदा ही बच्चे हैं मेरे जो मेरे दर्शन करते हैं मंगल स्नान के, सुबह ब्रह्म आरती के मेरे बच्चे। वही मेरे बच्चे मेरे दर्शन कर पाते हैं जिन्हें मैं चुनता हूँ, जिन्हें मैं उठाता हूँ मेरे बच्चे। और उनमें से तुम भी एक हो मेरे बच्चे। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।